सुनो शांत रहो। कल हमने पढ़ा था पोषक पदार्थ किसे कहते हैं, पोषण किसे कहते हैं। पोषण हो गया था, तो पोषण से जो हमें भोजन देता है उससे हमें से ऊर्जा प्राप्त होती है, उसे हम कहते हैं पोषक। पोषक मतलब हमारे शरीर का जो निर्माण करता है उसे हम पोषक पदार्थ कहते हैं। यह पोषक पदार्थ दो प्रकार से, ठीक है, यह पोषक पदार्थ दो प्रकार से होते हैं। पहले कार्बनिक, दूसरा अकार्बनिक। तो कार्बनिक पोषक पदार्थ किसे कहते हैं, अकार्बनिक पोषक पदार्थ किसे कहते हैं। इसके पहले आप जाने थे कि कार्बनिक पदार्थ क्या होता है, अकार्बनिक क्या होता है, ठीक है, जाने थे तो अच्छी बात है, दोबारा से बताएं क्योंकि जाने थे एक बार। तो पोषक पदार्थ दो प्रकार से, कार्बनिक और अकार्बनिक। कार्बनिक का मतलब जिसमें कार्बन हो, ठीक है, तो इसको हम सरल भाषा में जैव अणु ले सकते हैं। तो पहले हेडिंग है कार्बनिक पोषक पदार्थ। कार्बनिक पोषक पदार्थ का मतलब इसे हम सरल भाषा में जैव अणु कह सकते हैं। कह सकते हैं कि नहीं, क्योंकि जो जैव अणु है उसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इसमें कार्बन है। तो कार्बनिक पदार्थ वे पदार्थ हैं जो हम क्या करें, जिसमें कार्बन पाया जाए और जो हमें ऊर्जा प्रदान करे उसे हम कार्बनिक पदार्थ कहते हैं। यह कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। जैव अणु दो प्रकार से होता है, पढ़े थे इसके पहले। जैव अणु दो प्रकार से, एक सरल एक जटिल। एक सरल एक जटिल। सरल किसे कहते हैं, जो आसानी से मिल जाए, ठीक है, जिनकी संरचना सरल, जो आसानी से हमें प्राप्त हो उसे हम सरल कहते हैं। जैसे सरल वाले मान लो ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज आप घोल कर पियोगे, पानी में आसानी से मिल जाएगा ऊर्जा नहीं। ग्लूकोज को पानी में घोल कर पिएंगे आसानी से बन, लेकिन ऊर्जा तुरंत मिलती है इससे। जैसे बुखार उखार हो, अचानक से जैसे खाना पीना खाने का मन न करो तो ग्लूकोज लेकर पी लो, उतना एनर्जी दे देता है। इसे हम कोशिका का ईंधन भी कहते हैं। तो पोषक, कार्बनिक पोषक पदार्थ किसे कहते हैं, दो प्रकार से, एक सरल दूसरा जटिल। ठीक है, तो सरल में क्या है, जटिल में क्या है। सरल में ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज, ये सब क्या है, सरल कार्बनिक पदार्थ हैं। इन सबको हम अगर ग्रहण करेंगे तो हमें ऊर्जा क्या, तुरंत ऊर्जा मिलेगी। क्लियर है। अब आगे चलते हैं जटिल। जटिल वाले में मान जैसे आलू हो गया, ठीक है, चावल हो गया, गन्ना हो गया, ठीक है, अन्य भी जितने सारे पोषक पदार्थ हैं, इन सबको अब हम खाएंगे, इसमें रासायनिक क्रिया होगी। फिलहाल तो रासायनिक क्रिया इसमें है, लेकिन ये जटिल है, ये क्या है, सरल है। इसके अणु आसानी टूट जाएंगे, लेकिन इसके अणु आसानी से नहीं टूटेंगे। तो जिनके अणु आसानी से न टूटे उसे हम कहते हैं जटिल कार्बोहाइड्रेट या जटिल कार्बनिक पदार्थ। तो जटिल कार्बनिक पदार्थ जैसे आलू, चावल, गन्ना, ये सब, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ये कितने प्रकार से होते हैं। पोषक पदार्थ किसे कहते हैं, जो शरीर को ऊर्जा दे उसे हम क्या करते हैं, पोषक पदार्थ। पोषक पदार्थ किसे कहते हैं, जो हमें शरीर को ऊर्जा प्रदान करे उसे हम पोषक पदार्थ कहते हैं। यह दो प्रकार से, कितने प्रकार से, दो प्रकार से, एक कार्बनिक दूसरा अकार्बनिक। अब दो प्रकार से है, अब कार्बनिक किसे कहते हैं, अकार्बनिक किसे कहते हैं। तो पहला है कार्बनिक पोषक पदार्थ। कार्बनिक पोषक पदार्थ किसे कहते हैं, तो कार्बनिक पोषक पदार्थ उसे कहते हैं जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, या फिर जिसमें कार्बन की मात्रा पाए जाए हम कार्बनिक पोषक पदार्थ कहते हैं। क्लियर हो गया इतना। तो कार्बनिक पोषक पदार्थ में जैव अणु को आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि जैव अणु में बहुत, जैव अणु दो प्रकार से है। तो सरल संरचना, जटिल संरचना, जितने सारे पदार्थ हैं सब जैव अणु में आ जाते हैं। तो जैव अणु का मतलब जो जीवों में अणु पाए जाते हैं वही तो जैव अणु है। तो जैव अणु मतलब जीव अगर भोजन कर रहे हैं तो विभिन्न प्रकार के, हर प्रकार के भोजन खा रहे हैं, ठीक है। तो जो पोषक पदार्थ है वह कितना, दो प्रकार से, एक जटिल है, एक सरल। तो शरीर में क्या करें, बहुत जल्द ऊर्जा प्रदान करें, जो शरीर में ऊर्जा बहुत जल्द प्रदान करे उसे हम क्या कहते हैं, सरल कार्बनिक पदार्थ। इसमें ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज, इन सबको, ग्लूकोज को घोलकर पानी में पियोगे तुरंत ऊर्जा मिलेगी। ये सब जितने सारे हैं सब क्या, पानी अगर पियोगे तुरंत क्या होगा, ऊर्जा मिलेगी। समझ में आया। उसके बाद जटिल क्या होता है, जटिल पोषक पदार्थ की जो हमें क्या करें, देरी में ऊर्जा प्रदान करें, पचने में समय लगे। जटिल मतलब मजबूत। आलू हो गया, चावल हो गया, गन्ना हो गया, इन सबको हम खाएंगे तो क्या होगा, हमें पचने में समय लग जाएगा। अब जब भोजन को पचने में समय लगेगा तो हमें क्या होगा, ऊर्जा मिलने में देरी होगी। तो एक क्वेश्चन इसमें, गन्ना को में पचने में टाइम लगेगा, गन्ना को, हाँ गन्ना जटिल में आता है, टाइम लगेगा पचने में, क्योंकि
अच्छा, तो इसमें एक क्वेश्चन बन सकता है कि कोशिका का ईंधन किसे कहते हैं? ग्लूकोज। कोशिका का ईंधन किसे कहते हैं? ग्लूकोज। क्यों कहते हैं? क्योंकि ग्लूकोज को पीने से हमें ऊर्जा की प्राप्ति तुरंत होती है, क्षण भर में। ठीक है। अब ये पोषक पदार्थ कितने प्रकार से होते हैं? 2 प्रकार, सरल और जटिल। अब जटिल की अवस्था पे कितने प्रकार से होते हैं इसे हम देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और विटामिन। तो कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं? देखो, जीवधारियों के शरीर में पाए जाने वाले पोषक पदार्थ यानी कितने प्रकार से? प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, यही सब तो पाया जाता है हमारे शरीर में। तो सबसे पहले हम बारी बारी से मतलब नियम से पढ़ते हैं। जैसे है तो कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं, किससे मिलकर बना होता है या शरीर में क्या करता है, इतना पढ़ना है। ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है यह हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन के संयोग से मिलकर बना होता है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, CHO, इतना याद रखना, कभी नहीं भूलोगे। यह क्या होता है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। यह शरीर में क्या करता है? ऊर्जा की प्राप्ति करता है। शरीर में ऊर्जा की प्राप्ति करता है। ठीक है। और यह जीवधारियों के शरीर में कितना पाया जाता है? 1:2:1। ठीक है। इसी के अनुपात में, ठीक है। तो जीवधारियों के शरीर में 1:2:1 के अनुपात में क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट। इतना समझ में आया? तो अगर इस अनुपात में सहयोग होते हैं तो कार्बोहाइड्रेट होता है, इसके 2 अणु होते हैं, एक सरल एक जटिल। एक सरल एक जटिल। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज। ठीक है। और जटिल वाले में हो जाएगा गन्ना, चावल, आलू, चुकंदर, बहुत सारे। ठीक है। अब सुनो, ये जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं क्या करते हैं? हमारे शरीर में फैट की मात्रा, मतलब शरीर को मोटापा बहुत तेजी बढ़ाते हैं। ज्यादा आलू खाओ, ज्यादा चावल खाओ, शरीर मतलब शरीर में ऊर्जा मतलब बहुत ज्यादा मिलेगी और शरीर का होगी फूलेगी बहुत ज्यादा। इसीलिए जो जिम उम करवाते हैं उन्हें उबाला हुआ आलू ज्यादा खिलाते हैं और चावल। ठीक है। इतना समझ में आया? तो अब आगे चलते हैं कार्बोहाइड्रेट के कारण। देखो, कार्बोहाइड्रेट के कारण यानी कि जब ये शरीर हमारे जैसे सुनो, यानी कि जब हमारे शरीर में ये सरल और जटिल अणु पाए जाएंगे तो हमारे शरीर में इसका क्या कार्य है? यह क्या तो क्या करेगा? ऊर्जा का उत्पादन करेगा और समन्वय की क्रिया करेगा। अब आपके ऊपर निर्भर है कि किस प्रकार से, जैसे दूध पी रहे हो तो ऊर्जा जल्दी मिलेगी, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा जल्दी मिलेगी। ठीक है। ग्लूकोज पिए जल्दी मिलेगा। और उसके बाद फिर बाकी अगर चबाने खाने पीने में आ जाओगे तो चावल, आलू, चुकंदर अपने यहाँ काफी है। ठीक। देखो, दूसरा है प्रोटीन। यानी कि प्रोटीन हमारे शरीर में क्या करता है? प्रोटीन हमारे शरीर में क्या करता है या किससे मिलकर बना होता है या क्या कर सकता है? तो देखो, प्रोटीन जो है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन, इसमें चारों प्रकार के तत्व होने चाहिए तभी प्रोटीन का निर्माण होगा। सही है। तथा तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन ये सब मिलकर क्या करते हैं? प्रोटीन का निर्माण करते हैं। और यह मनुष्य के शरीर का कितना भाग? 14%। कितना भाग? 14% बनाती है। ठीक है। ये मानव के शरीर में कितना भाग? लगभग 14% बनाती है। इतना क्लियर है? प्रोटीन है, इतना चीज पाया जाता है। अब आगे होगा इसका स्रोत, यानी कि ये प्रोटीन कहाँ कहाँ से पाया जाता है। तो प्रोटीन कहाँ कहाँ से पाया जाता है? सीधा खाना खाओगे तो प्रोटीन मिलेगा। पहला काम हो सकता है कि भोजन से,
यह कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के सहयोग से बनता है। यह कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन के सहयोग से बनता है। यह शरीर का कितना भाग 14% बनाता है। अब इसकी स्रोत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बीएड वाले इंट्रेंस आगे वाले कंपटीशन वाला हमेशा पूछा जाए। एक बार पहले बता दें कि हम बार बार कह रहे हैं, आपको सूचना दे रहे हैं कि आपका स्थित लेवल बहुत गड़बड़ है, सुधर जाओ पढ़ाई पे, कसम से कह रहे हैं। बाद में विकल्पीय क्वेश्चन पूछेगा तब नहीं आएगा, ये सब ऐसे पूछ लेगा। अब अभी आगे चलोगे ना, मछली कौन सा विटामिन पाया जाता है, दूध में कौन सा विटामिन पाया जाता है, कौन सा कहाँ पाया जाता है, ठीक है। तब इन पता नहीं करें। तो प्रोटीन जो होता है कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन के सहयोग से बनते हैं। यह कितना शरीर का 14%, कितना शरीर का 14%, शरीर का 14% भाग बनाती है। और यह हमें भोजन से मछली दूध अंडा पनीर इन सब से प्राप्त होता है। अब प्रोटीन के कार्य क्या है, क्या प्रोटीन के कार्य, पहला कार्य, इसे प्रोटीन का पूरे लिखते हैं। प्रोटीन के कार्य, इसके पहले हमने जाना कि प्रोटीन किससे बने होते हैं। तो मुख्य कार्य कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ठीक है, इससे मिलकर बने होते हैं। यह शरीर का कितना भाग 14% भाग बनाती हैं। अब 14% भाग बनाती है तो कहाँ कहाँ से मिलते हैं, मांस मछली दूध अंडा पनीर ये से, ठीक है। अब आगे देखो इसके कार्य, यानी कि प्रोटीन हमारे शरीर में क्या कार्य करता है। तो पादप एवं जंतुओं में एंजाइम के रूप में कार्य करते हैं। किसके रूप में, एंजाइम के रूप में। अब एंजाइम क्या करता है हमारे शरीर में, एंजाइम कुछ करता है, क्या करता है, शरीर का निर्माण करता है। पादप एवं जंतुओं के रूप में क्या करते हैं, एंजाइम के रूप में कार्य करते हैं। जिससे क्या होता है, शरीर की वृद्धि, जैसे मतलब जो पोषण भोजन वोजन है पचाने उचाने के रूप में कार्य आते हैं। आगे शरीर की वृद्धि और नई कोशिका, जब प्रोटीन की मात्रा रहेगी तो शरीर की वृद्धि बढ़िया होगी, और प्रोटीन की मात्रा कम रहेगी तो शरीर की वृद्धि नहीं होगी। शरीर की वृद्धि बढ़िया होगी, नहीं रहेगा तो नहीं होगी, और इससे नई कोशिकाओं का, ठीक है। अगला है कि यह बाल मांसपेशी एवं त्वचा, प्रोटीन होता है बाल मांसपेशी एवं त्वचा पर क्या करता है, विशेष कार्य करता है। जो हमारे शरीर पर मतलब जो बाल बढ़ता है, जो त्वचा पर निखार आते हैं और जो मांसपेशियां बनती है, ठीक है, उससे इसका कार्य कौन करता है, प्रोटीन। इससे किससे होता है, प्रोटीन से। हार्मोन की तरह, हार्मोन्स का मतलब होता है कि जैसे हमारे शरीर में विभिन्न, जैसे अब रोना हुआ तो अलग हार्मोन्स, ठीक है, हंसना हुआ तब हार्मोन्स, अब फिर चलना हुआ तब गुस्सा होना, मतलब जितने भी प्रकार आप कर रहे हो तो हार्मोन्स का निर्माण कौन करता है, प्रोटीन करता है। क्लियर हो गया। तो इतना समझ आया। फिर से एक बार देखते हैं, प्रोटीन के कार्य या पादप एवं जंतुओं में क्या करते हैं, एंजाइम के रूप में कार्य करते हैं। उसके बाद यह शरीर की वृद्धि एवं नई कोशिका का निर्माण करती है। फिर है बाल मांसपेशी एवं त्वचा, हमारे शरीर में जो भी प्रभाव पड़ता है सब किसके कारण पड़ता है, प्रोटीन के कारण। फिर हार्मोन्स की तरह भी क्या करती हैं, कार्य करती हैं। कोई परेशानी नहीं। आगे चलते हैं वर्षा पर। वर्षा रेडी मना